परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।
निकाल लिए यशायाह 58 अध्याय, उसको 3 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर सहायता करें। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। आमीन, हालेलुया। हम लोग यहाँ ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हम लोग उपवास रखते हैं प्रभु के लिए और परिश्रम भी करते हैं, दुख भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं उपवास के लिए। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि वे यहाँ पर लिखता है कि वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में यहाँ उपवास के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वे कहते हैं क्या कारण है। उपवास तो रखते हैं, यहाँ पर कहता है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली, और हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों को कठिन कामों को कराते हैं। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद हैं। बहुत एक परमेश्वर का महान भक्त जो इस्राएल राष्ट्र का जो साउल था, हालेलुया, वह वहां का प्रथम राजा था और द्वितीय राजा दाऊद। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में जब उसके जीवन में नीति बिगड़ गया, हालेलुया, उसके जीवन में नीति बिगड़ गया और बिगड़ने के बाद में कहता है यहाँ पर कि सचमुच में आज यहाँ पर कहता है कि उपवास रखता है, पुकारता है, पर उसने नहीं सुनता। हालेलुया। उसका कोई काम में सफलता नहीं मिलने लगा, क्योंकि वह छोड़ दिया उसको। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर कहता है, इस प्रकार के वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं लिया। उपवास किया, हालेलुया। तो कैसे उपवास करेंगे कि आज हमारी परमेश्वर सुधि ले, हमारी ओर ध्यान दे, हमारे काम में सफलता मिले। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में डाले गए थे, हालेलुया, क्या उन लोग वहां जाके चुपचाप बंदीगृह में पड़ा हुआ था? वहां भी हुआ, गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। क्या उन लोग के प्रार्थना में कोई सफलता हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, वह सफलता मिला। जिस प्रकार दानियल को भी बाघ के मान में डाल दिया गया। हालेलुया। तो क्या वहां पर बाघ के मान में उपवास के साथ वहां पर पड़ा था? हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि देखो वहां पर परमेश्वर भी उसको पुकार की ओर ध्यान दिया, उसको सुन लिया और उसको वो बच निकला। हालेलुया। शद्रक मेशक भी, उन लोग भी वह दुख नहीं उठाता होगा या कष्ट नहीं करता, परिश्रम नहीं करता होगा, लेकिन इतना है कि वो भी उपवास करता होगा। जिस दिन से आज हम लोग बपतिस्मा लिए हैं उसी दिन से उपवास चल रहा है। हालेलुया। लेकिन उपवास चल रहा है तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हम लोग दुख उठाते हैं। जो हम लोग उपवास किस बात के लिए हम लोग कहते हैं? उपवास किसे कहते हैं? बोलिए तो। खाना नहीं खाते इसलिए उपवास। हालेलुया। उपवास नहीं करते हैं इसलिए उपवास करते हैं, इसीलिए खाना नहीं खाते हैं इसीलिए उपवास करते हैं। हालेलुया। तो आज खाना नहीं खाते हैं और हम उपवास कर रहे हैं तो प्रभु हमारी सुधि क्यों नहीं ले रहा है? हमारे काम में कोई सफलता क्यों नहीं हो रहा है? तो इस तरह से यहाँ पर वचन में मिलता है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद, सुधि इसलिए नहीं मिलता है कि जब हम हमारी ओर ध्यान इसलिए नहीं हो रहा है कि हम तो उपवास कर रहे हैं, शारीरिक उपवास कर रहे हैं, शारीरिक
भोजन नहीं खा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम लोग और गहराई में जाना है कि सचमुच में आज दुख उठाते हैं, एक खाना नहीं खाते हैं, उसके लिए दुख उठा रहे हैं। और किसके लिए दुख उठा रहे हैं? शरीर के लिए, पेट के लिए परिश्रम कर रहे हैं, हालेलुया। परिश्रम के लिए 2 दिन नहीं कर रहे हैं, 8 दिन नहीं कर रहे हैं, 12 दिन नहीं कर रहे हैं, करीब 1 महीना नहीं कर रहे हैं, 40 दिन नहीं कर रहे हैं, तो इतना दुख उठाकर तो उपवास करें फिर भी शुद्धि नहीं लिया जा रहा है, हालेलुया। फिर भी शुद्धि नहीं लिया जा रहा है, क्यों? तो उपवास होना चाहिए कि आज सचमुच में हम उपवास के साथ साथ यदि हम खाना नहीं खाते हैं वो गलत नहीं है, खाना नहीं खाते वो उपवास है, लेकिन सचमुच वो अच्छा है। लेकिन ऐसी उपवास है जो आंख की लालसा है, हालेलुया। आंख की लालसा है, संसार की अभिलाषा है, तो इन सारे चीजों से उपवास हमें होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी शुद्धि लिया जाएगा, हालेलुया। तभी आपका कोई काम में बाधा नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगा, हालेलुया। आपका सब काम सफलता होता रहेगा। सिर्फ हम पेट के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पेट के लिए दुख उठा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं तो उपवास कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम खाना नहीं, पानी नहीं पी रहे हैं तो उपवास कर रहे हैं, यह कहते हैं। और बाइबल वचन कहता है कि मेरा शुद्धि नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे उपवास आज हमें नहीं करना है। हमें ऐसे उपवास के साथ साथ आंखों की लालसा को उपवास करना है, हालेलुया। और संसार की अभिलाषाओं से उपवास रखना है, तो इससे हमारा शुद्धि लिया जाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ जैसे दानियल हो गया, वह वो सब कुछ परमेश्वर का किया, क्यों? परमेश्वर उनकी शुद्धि लिया, हालेलुया। क्योंकि अगर वो खाना को उपवास नहीं करता होगा, लेकिन वो सारे संसार के विचार से उपवास करता होगा, हालेलुया। संसार की विचार से, बुरी विचार से वो उपवास करता, उसे नहीं करता होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ रहा और वह बाप के मुंह से बचा लिया, हालेलुया। बच निकला। शद्रक मेशक अबेदनगो भी देखो, भले वो खाना खा के नहीं उपवास करता होगा, हाँ, तो लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार की सारी बुराई से आजाद होकर के परमेश्वर की आराधना करता, हालेलुया। जब उसको आग में डाल दिया गया, लेकिन कुछ भी हानि नहीं हुआ, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद हैं। आज उसी प्रकार आज हमें उपवास करनी है। यहाँ पर आज लिखा हुआ है कि मैं उपवास तो किया, लेकिन मेरी शुद्धि नहीं लिया, हालेलुया। यदि हम पाप करते हैं, यदि हम मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिए हैं, उसी दिन हम अंगीकार किए कि नहीं से आज तारीख से मैं संसार की अभिलाषाओं में हम नहीं डूबेंगे, आंखों की लालसाओं में हम नहीं डूबेंगे, हालेलुया। उसी दिन निर्णय ले लिया। बस बपतिस्मा लेने के बाद हम सिर्फ क्या करते हैं? उपवास करते हैं, खाली भोजन नहीं खाते हैं और उसी का उपवास करते हैं और हमारी शुद्धि लिया नहीं जाता है, हालेलुया। जो काम हम सोचते हैं वह काम नहीं बनता है, जो काम हम करते हैं काम सफल नहीं होता है। कारण यही है, हालेलुया। कारण यही है जो कि संसार से जो हम आज निर्णय लिए हैं, फैसला ले लिए हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, प्रभु के पीछे हमेशा चलते रहेंगे पवित्रता के साथ, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद। इसलिए हमें अन्न की नहीं खाने से उपवास वह गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ सारी बुराई से भी उपवास रखना है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दें, तभी हमारा शुद्धि लिया जाएगा और हम सबको परमेश्वर सुनेगा और ध्यान देगा, क्योंकि आज चिंता हम लोगों के ऊपर है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं। और 5 में लिखता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हालेलुया। हम लोग ध्यान देंगे। जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जौ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और
यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हालेलुया। तो आज उपवास करने का मकसद है कि आपके जीवन में सिर्फ हम खाली अन्न न खा और हम उपवास करें, ऐसा नहीं। हालेलुया। यदि हम चोरी करते हैं तो चोरी ना करें, लड़ाई करते हैं तो लड़ाई ना करें, ये सारे उपवास है। हालेलुया। ये सारे उपवास है। तो इन सारी चीजों से हमें उपवास करने से हम नम्रता और दीनता कहलाएंगे। हालेलुया। तो नीति को साफ बनाना ही दीनता है। नीति को साफ बनाना, चरित्र को अच्छा बनाना, हालेलुया, इसको नम्रता कहलाते हैं, दीनता कहलाते हैं। जैसे ही नम्रता मन से निकलता है वैसे ही नाना प्रकार की बुराई मन में भर जाता है। हालेलुया। नम्रता और दीनता जैसे ही निकल जाता है वैसे ही संसार की बातें भूल जाता है और एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के प्रति बोलना इस शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। तो ऐसे आज हमें नम्रता के साथ हमें उपवास रखना है। हालेलुया। दीनता के साथ। तो जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। मनुष्य स्वयं को दीन करे। ऐसा नहीं कि हम चलो खाना नहीं खा लिए हैं और उपवास में हम जाएं और हमारे जीवन में और कुछ भरा है, तो वो उपवास से कोई माने नहीं करता। हालेलुया। हाँ, जब वो उसे बाइबल समझता है कि सच्चा उपवास वो है कि जब खाना नहीं खाते हो और उसके साथ साथ आपके जीवन में नम्रता हो, दीनता हो। हालेलुया। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज इस तरह से घमंडी का उपवास भी करना है, घमंड नहीं करना है। हालेलुया। तो आज इस उपवास से परमेश्वर हमारे सब काम को सफल बनाता है। यदि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो निंदा बोल करके हम उपवास नहीं करते, उससे ना बोल करके हम उपवास रखें। हालेलुया। किसी के शिकायत करते उसको ना करें, ये उपवास करें। तो आज हम किसी की विरोध करते हैं तो विरोध ना करें, ये उपवास करें, रखें। हालेलुया। तो इससे आज परमेश्वर प्रसन्न होता है और इस उपवास से परमेश्वर हमारे काम में परमेश्वर का हाथ रहता है और इस उपवास से परमेश्वर का बड़ा काम होता है। हालेलुया। तो इस तरह से आज होने के लिए आज हमें वो उपवास करना है। जैसे बहुत लोग आज संसार विश्वासी लोग, चाहे तो विश्वासी लोग को ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। कहीं कहीं क्या होते हैं कि फ्रेंड लवली कौन सा बोलने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो इस तरह से वह दोस्त बना लेते हैं। हालेलुया। तो वैसा दोस्ती भी नहीं बनाना, उससे भी उपवास रखना है। हालेलुया। उससे भी उपवास रखना है। बुराई, बुरे संगति से, बुरे चीजों से उपवास हमें रखना है, वैसा नहीं करना है। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे बहुत से पुरुष होते हैं, कोई एक दूसरे के बहू बहुत सुंदर, बहुत अच्छी होती है, उसके ऊपर आंख की लालसा में भर देते हैं कि क्या उससे बात करते हैं, काश उससे कुछ विचार करते हैं, ऐसे सोचने लगते हैं। तो अब उपवास रखें, भोजन का उपवास रखें, और कोई रास्ते में है या तो हमारे गिरजा घर में कोई बहन खूब अच्छा से गोरी नारी आई है तो उसके ऊपर आंख लगा रहा है कि नहीं से कितना अच्छा है, उससे कुछ बात करते हैं। हालेलुया। तो इससे भी हमें उपवास रखना है। हालेलुया। इससे उपवास रखना है। ऐसा नहीं कि हम उपवास रखने आए हैं, खाली पेट का उपवास रखें, भात का उपवास रखें और हम एक दूसरे की बुरी नजर लगा रहे हैं। हालेलुया। तो आपका उपवास बिल्कुल खत्म। तो इससे आज हमें सावधान होना है, हमें बच जाना है, बच के निकलना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जैसे मोबाइल हम लोग देखते हैं, तो इस मोबाइल में
हमेशा मोबाइल को छेड़ते रहते हैं, हमेशा। तो हम मोबाइल के अधीन हैं, हालेलुया, परमेश्वर का अधीन नहीं। चाहे कुछ भी काम है, अगर मोबाइल में हमेशा छेड़ते रहते हैं तो आप मोबाइल का अधीन है, परमेश्वर का अधीन नहीं। हालेलुया, हमें परमेश्वर का अधीन है तो हम परमेश्वर हमेशा बाइबल का स्टडी करें। हालेलुया, बाइबल से हमें कुछ सीखें, जाने। बाइबल में डाउनलोड कर देता है बाइबल को और उसी मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं, तो मोबाइल के अंदर है, हालेलुया, लेकिन हमें बाइबल के अंदर होना है, परमेश्वर का अधीन होना है, हालेलुया। तो इस चीजों से भी हमें बचना है। तो जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि सत्य में आज हमें एक दूसरे के प्रति हम देख करके लालसा ना करें, उससे ललायत ना हो, क्योंकि यही सब मेन उपवास है, हालेलुया। एक पुरुष लोग बहुत सारे जल्दी एक दूसरे पर आंख लगाते हैं, तो सच में उसे भी उपवास करने के लिए कहता है। आज लोग पर स्त्री गमन करते हैं, उसे भी उपवास रखना है, उसे ना करें, हालेलुया। और स्त्री भी पुरुषगामी करते हैं, उससे भी नहीं करना है, उससे भी उपवास करना है, हालेलुया। तो इस सब कुछ से उपवास आज हमें इन चीजों से उपवास रखें, तब आपका हर एक काम में, हर एक चीज में शुद्धि लिया जाएगा। तो जो परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों को इस तरह से आज हम लोगों को उपवास रखना है, क्योंकि सिर्फ हम भात नहीं खाए तो हम समझ जाए कि हम उपवास रख लिए, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। आज आपके आंख से जो कहेंगे कि बहुत खराब वस्तु है, उस पर बहुत जिज्ञासा रखते हैं देखने के लिए, हालेलुया, देखने के लिए। तो वहीं तो आपका जो खाना नहीं खाए वो उपवास खत्म हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा उपवास वह है जो बुरी चीजों को हम देखने से हम इनकार करें, बुरी वस्तु को हम देखने से या करने से उससे हम इनकार करें, उससे बच के रहें। तो यही मैं उपवास हमारा, हालेलुया। तो इस तरह से आज उपवास रखने से परमेश्वर का हाथ हम सब के काम में बना हुआ रहेगा, हालेलुया। हम सब के काम में परमेश्वर का हाथ बना हुआ रहेगा और हर काम में सफल होगा, आशीष होगा, बरकत होगा, कोई घटी और कमी नहीं होगा, हालेलुया। आपको कहीं लज्जित नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, मुंह काला होने से बचाएगा, हालेलुया। हाँ, मुंह काला होता है। आप बहुत विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत उपवास रखते हैं, लेकिन आंख की लालसाओं से, मन की अभिलाषाओं से आप डूबे हुए रहते हैं। उस समय आप निराश हो जाते हैं। परमेश्वर आपको, हम सबको सहायता नहीं करता है, मदद नहीं करता है। परमेश्वर का हाथ हम लोगों के काम में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग वहां पर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब हम क्या करें? परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमें इसी ऐसा काम करने के लिए कहा, इतना कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहता है अपने आप को स्वयं को दीन करने के लिए कर रहा है, नम्र करने के लिए कर रहा है, तो स्वयं को नम्र करें, दीन करें, बोध करें, धन्यवादी बने रहें, हालेलुया। तो इन सारी चीजों से तब परमेश्वर का हाथ आपके काम में बना हुआ रहेगा और आप कहीं शर्मिंदा नहीं होंगे, कहीं लज्जित नहीं होंगे। देर होगा लेकिन परमेश्वर का काम होगा, हालेलुया। परमेश्वर का काम होगा, देर होगा, तुरंत नहीं होगा, लेकिन होगा, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। आप भी कहो तो अभी नहीं, परमेश्वर कहेगा कि तेरा मर्जी नहीं, मेरा मर्जी, मेरा हुक्म के अनुसार हो, हालेलुया। तो आज हमें मांगने के लिए भी हमें सोच समझ करके मांगना है, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता के धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह से आज हमें उपवास रखना है। इस तरह से आज हमें, जैसे जब खाना का नहीं खाते हैं तो वही उपवास आज मैंने गलत नहीं है, वो भी अच्छा है। क्योंकि जब निन्वे को योना गया था तो वहाँ उपवास का प्रचार किया, हालेलुया, उपवास का प्रचार किया।
लेकिन वहाँ सब चीज़ से बचा उपवास करना शुरू कर दिया। उन लोग टाट ओढ़ लिया कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और उस तरह से मान लिया और उपवास रखा, और परमेश्वर वहाँ पर अपना क्रोध को वापस कर लिया। हालेलुया। वहाँ पर फिर प्यार किया, प्रेम किया, और वहाँ के लोगों को बचा लिया। तो इस तरह से आज हमें टाट ओढ़ना है और हमें तैयार होना है, ताकि परमेश्वर का हाथ मंडली में, कलीसिया में हो, और परमेश्वर हर एक को सहायता करे, मदद करे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इन वचनों की तरफ परमेश्वर आशीष दे। आज हम लोगों को बहुत जरूरी है कि सचमुच में उपवास के साथ हमें सारी चीज़ों से उपवास रखना है। हालेलुया। सारी चीज़ों से उपवास रखना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा बना हुआ रहे। बहुत आत्मा आज आएगा और हम सामर्थ पाएंगे, थोड़ा भी बहुत अनुग्रह हो। हालेलुया। तो इस तरह से आज हम लोगों को होना है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी थोड़ा सा करते हैं उसी में बहुत परमेश्वर को अनुग्रह होता है, दया होता है, क्योंकि आज परमेश्वर हम सबके ऊपर ध्यान रहता है, चिंता रहता है कि हमारा बेटा और बेटी मेरी बातों के अनुसार, मेरे वचन के अनुसार लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं और आ रहे हैं। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज वचन की तरह परमेश्वर को आशीष दे। परमेश्वर आप हमें उपवास के बारे में ऐसे हमें अगुवाई किया, इसलिए मैं इस बात को मैंने रखा। आज हमें इस उपवास, क्योंकि उपवास से जब लिखा है कि सुधि नहीं दिया और ध्यान नहीं दिया, मैंने अगुवाई किया कि सत्यों में जब इस तरह से उपवास करते हैं और हमारे कोई काम नहीं होता है, तो यहाँ पर कुछ और भी बात है कि कौन सा उपवास है जो परमेश्वर उपवास है। उपवास का मीनिंग रखेगा और परमेश्वर उपवास जानेगा और परमेश्वर हम सबकी सहायता करेगा। तो जी परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। इन वचनों को परमेश्वर सबको आशीष दें, और हम लोग इसी तरह से उपवास हम सबको रखना है, ताकि परमेश्वर का काम हम लोगों को हृदय में अधिकाई से बना रहे, दिल में बना रहे, ताकि परमेश्वर हमें कहीं भी ठोकर खाने से हमें बचाएगा, रक्षा करेगा। धोखा नहीं खा सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो सच में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। लोग देखकर दंग रह जाएंगे। आज जहाँ भी जाएंगे वहाँ परमेश्वर के काम होगा तो लोग दंग रह जाएंगे कि हाँ प्रभु के लोग हैं, प्रभु की प्रार्थना प्रभावित हो है। आज रोगी चंगे होते हैं, और जहाँ शांति वहाँ के लोग शांति पाते हैं, जहाँ पर निराश हैं वहाँ पर आनंदित होते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर सहायता और मदद करना शुरू करेगा। हालेलुया। और इससे परमेश्वर का बड़ाई होगा, परमेश्वर का जयकार होगा, उसी की आराधना होगा, उसी का भजन होगा, उसी का गीत गाया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। इन वचनों को परमेश्वर आशीष दे, और बाकी समय को फिर से परमेश्वर के बारे में देते हैं। परमेश्वर यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा ओ सबको संभालेगा, यहोवा
शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।